दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता एकेडमी चैनल पे। तो दोस्तों, मुझे आशा है आप लोगों ने हिंदी के जो मैंने वीडियो डाला है शब्द विलोम सिर्फ 2 पार्ट में, और आप दोस्तों अगर यकीन नहीं होगा तो कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए बड़े से बड़े संस्थानों का, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री मेंस, यूपी SSSC द्वारा आयोजित लेखपाल या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, या कोई भी स्टेट जहां पे हिंदी पूछी जाती है और इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे कि शब्द विलोम पूछे जाते हैं, आप चेक कीजिए। सिर्फ 2 वीडियो, लगभग 2 घंटे की वीडियो है 2 पार्ट में। कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्तनी। उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ में हिंदी टोटल 60 नंबर का आएगा, और लोक सेवा आयोग के सिलेबस के हिसाब से हमने जो है विलोम शब्द अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे वर्तनी, ये भी 10 नंबर का है। और दोस्तों, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से और वीडियो जो है क्रम से आप देखते जाएंगे तो आप यकीन मानिए आप जो है हिंदी में 50 कम से कम इस वीडियो से, और 10 जो है नंबर आप अपने जो है मेहनत से, सेल्फ स्टडी से लेके आएंगे। तो हमारा टारगेट ये दोस्तों कि मिलकर हमें 55 प्लस लेकर आना है, क्योंकि हिंदी जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ एआरओ में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए, आपके रैंक के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं वर्तनी। चलिए देखते हैं दोस्तों वर्तनी। इसकी सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होगा तो शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन अपने आप आने लगेगा। बिल्कुल सही बात है। शुद्ध भाषा के लिए क्या है? सबसे पहले शुद्ध दर्शन, यानी उस शब्द को आपको ध्यान से देखना है। शुद्ध श्रवण यानी ध्यान से सुनना है, और शुद्ध उच्चारण यानी सही तरीके से उसका उच्चारण करना है, यानी बोलना है। और शुद्ध लेखन, जब आप शुद्ध दर्शन करेंगे, शुद्ध श्रवण करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लेखन जो है अपने आप हो जाएगा। अभी देखिए, यूपी SSSC व यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में पूछे गए वर्तनी से संबंधित हम प्रश्न देखेंगे। 2019 में ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC द्वारा पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, अब शब्द को ध्यान से देखना है। अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा कि शुद्ध दर्शन करना है आपको। तो देखिए, ये है अशुद्ध। अध्ययन लिखा है, इसमें एक यह क्या है? मिसिंग है। ये देखिए यहाँ पे, अगर एक यह रहता तो ये सही रहता। यही आपको चेक करना है बारीकी से। अध्ययन का जो है अध्ययन। उत्तरदायी, क्या गलत है इसमें? ये बड़ी ई की जो मात्रा दिया है ये ना होकर के य पे बड़ी की मात्रा रहेगा, उत्तरदायी। इसी प्रकार देखिए 46 नहीं होता है, 46। उज्ज्वलन, अभी देखिए ये उज्ज्वलन जो है कैसे लिखा है? यहाँ पे एक ज मिसिंग है। देखिए क्या होगा? उज्ज्वलन नहीं, उज्ज्वलन। प्रमाणिक लिखा है ये, तो प्रमाणिक शब्द क्या है? ये गलत है, अशुद्ध है। सही क्या होगा? प्रामाणिक।
ये देखिए कृपया, ये होगा कृपया। स्पर्धा, तो स्पर्धा में तालाबी स आधा लिखा है, ये रहेगा धांती स, ये वाली स रहेगी आपकी स्पर्धा में। संकट, संकट नहीं संकट। मुमूर्षु, देखिए ऐसे रहेगा मुमूर्षु, ठीक है। यहाँ पे जो है कवयित्री है यानी कुछ लिखा होगा, तो ये जो है शब्द यहाँ मिसप्रिंट है। श्रुति लिपि, देखिए जो है क्या मिसिंग है इसमें, श्रुत लिपि, यहाँ श्रुति लिपि लिखा है तो श्रुत लिपि। विश्लेषण, क्या मिसिंग है यहाँ पे, ये देखिए विश्ले इक्वल है, लेकिन ये यहाँ तालाबी से लिखा है, यहाँ पे षटकोण वाली स होगी मेरे दोस्त, ठीक है, इसलिए गलत है। तो विश्लेषण का विश्लेषण। अभी देखिए अनुसांगिक, क्या होगा, आनुषंगिक। परीक्षा, तो इसमें छतरी वाला छ रहेगा परीक्षा। अनुग्रहित, अनुगृहित। नर्क, ऐसे नहीं रहेगा नरक, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिए कि क के ऊपर नरक में जाओगे तो पूरे नरक में जाओगे, न र क, पूरा र रहेगा, क रहेगा। टिप्पणी, टिप्पणी ऐसे लिखा जाता है, गलत है, टिप्पणी ऐसे रहेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आरओ 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन, विरहड़ी, विरहड़ी, विरहिड़ी। प्रज्वलित, यहाँ देखिए आधा ज रहेगा जबकि यहाँ पूरा दिया इसलिए ये गलत है। प्रज्वलित, ये करेक्ट हो गया। उज्ज्वल, देखिए ये जो है दोनों ही ज आधा रहेगा, देखिए उज्ज्वल। समुज्ज्वल, देखिए कैसे रहेगा समुज्ज्वल। परलौकिक लिखा है, पारलौकिक होता है इसलिए गलत है, पारलौकिक। निश्चेष्ट, ये होगा निश्चेष्ट। अभी देखिए आशीर्वाद, गलत क्या है, जो आशीर्वाद में व के बाद आ की मात्रा है इसके ऊपर ये र रहेगा इसलिए सही है और ये गलत हो जाएगा। धोबिनी, तो धोबिनी का क्या होगा दोस्त, धोबिन, धोबिनी नहीं होता है, ठीक है। अब गांव में भले ही आप बोल दीजिए कोई भी लैंग्वेज धोबिनी, लेकिन शुद्ध हिंदी आपका धोबिन हो जाएगा। भगीरथी, भगीरथी नहीं भागीरथी। तो दोस्तों अब देखेंगे हम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये घटना चक्र है पूर्वालोकन हिंदी की, जो कि 2023 की, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए परीक्षा प्रश्न संग्रह, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। इसमें देखिए ऑप्शन बी लिखा है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ये जो है बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर जो है कृपया ऐसे लिखा होता तो ये जो है सेंटेंस गलत होता। तो पहला अपना सही है, दूसरा में गलत क्या है ये भी तो समझना है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, जो लोग, एक से ज़्यादा लोग हैं तो वह गलत है, ये तो एक आदमी के लिए है, वे जा सकते हैं, इसलिए जो है आपका बी सेंटेंस यानी बी वाक्य गलत है। तीसरा देखिए सी, वह 7वें कक्षा में पढ़ता है, 7वें नहीं, क्या बोलते हैं 7वीं कक्षा में, 7 स्टैंडर्ड में, इसलिए ये गलत है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो सरयू जब आप बोल ही रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा नदी जोड़ने की क्या ज़रूरत है। सरयू का पाठ बहुत लंबा है, या तो जो है सरयू नदी लिखा गया है तो नदी स्त्रीलिंग है, लंबा नहीं लंबी है, हो जाएगा सरयू नदी का पाठ बहुत लंबी है, ये होता तो हो जाता, तो गलत है ये। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 2।
शब्द चयन की दृष्टि से इनमें एक शुद्ध वाक्य है। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा, ये गलत है। भाषा की जगह क्या होगा, लिपि होता तो ये सेंटेंस जो है आपका सही हो जाता। तो पहला गलत हो गया। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो सदृश नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए राजा हरिश्चंद्र के समान, तब जो है ये सेंटेंस सही होता। तो बी भी गलत हो गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन सी। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। पद्य के चौथे नहीं, चौपाई भाग को, चौथे नहीं होगा, पद्य के चौपाई भाग को चरण कहते हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। बच गया डी, तो यही सही होगा। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य जो है चुनिए। चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। तो चहार दीवारी, दीवारी में जो है द की बड़ी की मात्रा रहेगा। ऐसे माइनर मिस्टेक रहते हैं तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे द जो है बड़ी की मात्रा रहेगा। नीचे देखिए ऑप्शन बी, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान ले। उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान ले, तो इसलिए ये गलत है। आगे देखिए, शिक्षणेतर कर्मचारी, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यहाँ जो दिया है शिक्षणेतर, इसमें क्या गलती है देखो, ये चूँकि थोड़ा साफ नहीं है, हम बता देते हैं। यहाँ पे ये लिखा है आधा था और फिर पूरा था, इसलिए गलत है। इसको ऐसे ये लिखा है शिक्षणेतर, आधा था और पूरा था, इसलिए ये गलत है। सिंपली जो है यहाँ पे क्या होता कि ये जो है त रहता, शिक्षणेतर, तो सही हो जाता है, इसलिए सी गलत है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये जो है डी बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 4 देखिए, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। जो सेंटेंस दिया है इसमें क्या अशुद्धि है, क्या गलती है, ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए दंड और सजा, दंड और सजा क्या है, समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है प्रस्तुत वाक्य में, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाए, सुपरफ्लस। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। ठीक है, तो ए में क्या है, से का प्रयोग हुआ है। ठीक है, से का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसने मुक्त कंठ बड़ाई की, से की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए गलत हो गया। बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, तो ये बिल्कुल सही है। सी देखिए क्या गलत है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक है, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्राणी मात्र का कल्याण करो हो जाएगा। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ आयु की जगह जो है अवस्था होगा। ठीक है, इसलिए गलत है, तो केवल बी सही है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। चलिए देखते हैं। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, यही तो गलत है, पीती। बाघ और बकरी, बकरी के हिसाब से बकरी स्त्रीलिंग है तो पीती सही है, लेकिन बाघ भी तो है जो कि पुल्लिंग है, मेल है। तो बाघ और बकरी यहाँ पे कॉमन यूज होगा, पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी यहाँ पे हो जाता पीते हैं, इसलिए जो ये गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तमाम देश भर में यह बात फैल गई। अरे तमाम देश बोलने की क्या जरूरत है, देश भर में यह बात फैल गई, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन ए, मैं अनेकों बार विदेश गया। ठीक है, मैं अनेकों बार विदेश गया, तो गलत क्या है पहले में? अनेकों नहीं, मैं अनेक बार विदेश गया। ठीक है, ये जो है इसकी वजह से गलत है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। ठीक है, मापा नहीं होगा, आका होगा, यहाँ नापना नहीं है इसको। तो नापा की जगह पे आका, मैंने अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना जो है ये हीरे का कॉस्ट होगा, तो आंकने से मतलब है, तो नापा गलत है, सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। सी देखिए, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। बिल्कुल सही बात है, विदाउट टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। अब आगे बढ़िए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, इसमें क्या गलती है देखिए, आप इतना ही काम कर दीजिए, केवल यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है गलत हो गया। तो ऑप्शन केवल सी सही है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध है वो बताना है। देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या था ऐसे ही लिखते हैं, अहिल्या वो लिखोगे गलत हो जाएगा, अहिल्या पढ़ेंगे ऐसे ही अहिल्या। तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, बिल्कुल सही है सेंटेंस। हमें पता करना है अशुद्ध, तो पहले सही वाला देखो, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, ये भी सही है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए, एक गुलाब की माला खरीद लेना, कहीं एक गुलाब की माला बनेगा? तो यही जो है, अगर रहता एक नहीं रहता तो गुलाब की माला खरीद लेना ये सही हो जाता, लेकिन हमें यही पता करना था अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन जो है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। क्या गलत है इसमें? जो यहाँ पे करना दिया है स्पष्टीकरण के बाद, यही गलत है। सिंपली इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इतना होता तो ये शुद्ध हो जाता, तो पता हमें करना था अशुद्ध, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्याज तीखा है, बिल्कुल सही है। आप इतनी देर में क्यों आए, ये भी सही है। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अधीन नहीं, अधीन हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अधीन। यहाँ पे आधीन लिखा है, इसलिए ये सेंटेंस जो है गलत है, शुद्ध नहीं है। आगे देखिए, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी के जगह पे निरपराध व्यक्ति को, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा निरपराध, इसलिए जो है बी भी गलत हो गया। अभी देखिए, सी, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, तो बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो जो पैतृक लिखा है ये गलत है, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। कैसे लिखेंगे? पैतृक, ऐसे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए देखिए, वह अनेकों मामलों में गवाह था। अनेकों नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा, इसलिए जो है
ये अशुद्ध है। आगे देखिए, नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, बिल्कुल सही है, तो सेंटेंस शुद्ध है। आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दो। तो बी सी डी तीनों बिल्कुल सही है। और हमें पता करना था कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए, संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। संसारिक दिया है, संसारिक, जो कि गलत है। कैसे लिखते हैं? संसारिक नहीं होता है, यही तो अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सांसारिक, सांसारिक। ठीक है। नेक्स्ट है बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? तो ये जो है बिल्कुल सही है। निरपराध जो है व्यक्ति को दंड क्यों मिला, शुद्ध वाक्य पता करना था। नीचे देखिए, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो लिपि जो लिखते हैं बड़ी का नहीं रहेगा मात्रा, उसमें जो है लिपि छोटी रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। यहाँ पे क्या लिखा है? अत्याधिक लिखा है, इसलिए ये गलत है, अत्यधिक हो जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहला दिया है ए, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। बी देखिए, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। बी, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भाई 1 रुपया होता है, 1 रुपये नहीं होता है। ठीक है, इसलिए जो है ये रुपये जो लिखा है रुपया होता तो ये सेंटेंस सही होता। तो बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। नेक्स्ट, भारत एक समृद्धशाली देश है, तो ये सेंटेंस भी सही है। आपको पता करना था कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें बी और सी जो है अशुद्ध है। आंसर हो जाएगा बी एंड सी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। अब देखिए, इसी को सुपरफ्लस इंग्लिश में बोलते हैं। जब बर्फ़ लाने के लिए ही बोल रहे हो तो ठंडी की ज़रूरत क्या है? बर्फ़ ठंडा ही होगा, इसलिए गलत। अब आग लाओ, तो आग क्या ठंडा होगा क्या? आग गर्म ही होगा, तो गर्म लगाने की ज़रूरत क्या है यहाँ पे? मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, ठंडी बर्फ़ और गर्म आग बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। तो ये वाक्य अशुद्ध है, ये वाक्य ये जो है अशुद्ध है। आगे देखिए, व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। ठीक है, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, की लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। एक एक करके सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ करके नहीं होगा, एक एक कर सभी मर गए। तो ऑप्शन जो है सी भी गलत हो गया। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो ये जो है सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो ये गलत है। यहाँ पर होता पूज्य या पूजनीय व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो ऑप्शन जो है ए हो गया गलत। आगे देखिए, दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये भी सही है। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, तो तीनों सही है, बी सी डी। प्रश्न पूछा है अशुद्ध वाक्य, तो ए अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पूज्यास्पद या यहाँ पूज्य या पूजनीय होता, सही हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा कातना चाहिए, चरखा कातना नहीं, चरखा चलाना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, मुक्त हस्त से लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए गलत हो गया। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही हो गया। हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। जब नव युवक लगा रहे हो फिर तरुण लगाने की क्या आवश्यकता है, तो ये गलत हो जाएगा। मुझसे यह काम संभव नहीं, तो बिल्कुल यही सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। 17 में देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन ए है इसमें राम और श्याम संबंधी चर्चा दिया है। जो संबंधी है ये केवल श्याम से संबंधित है, यहाँ होना चाहिए राम और श्याम से संबंधित, जो कि बी में दिया गया है, इसलिए बी सही है। ऑप्शन सी, राम और श्याम विषयक चर्चा, यहाँ राम और श्याम के विषयक चर्चा, इसलिए सी गलत है। ऑप्शन डी, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी भी गलत है, केवल यहाँ पर बी सही है। राम और श्याम के संबंधित चर्चा या राम और श्याम संबंधित चर्चा सही रहता है, यहाँ से कि डी में जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 18 देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। कुआं जो लिखा है इसमें जो है देखिए गलती है, कुआं में छोटाओं का मात्रा रहेगा। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स रहते हैं जिन्हें जो है आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और ढूंढना है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, इसलिए यहाँ कुआं में गड़बड़ी है, यहाँ रुपये नहीं रुपया होगा। ऑप्शन सी, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ये जो है शुद्ध वाक्य ही सही है। नीचे देखिए, साधु को भिक्षा दो, साधु जो यहाँ पे बड़ाओं की मात्रा दिया है तो हमें ये छोटाओं का रहेगा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो केवल शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नौकर आटा पिसवाने गया है, कहीं आटा पिसवाने कोई जाता है भाई, गेहूं पिसवाने जाओगे ना, तो यहाँ पर ये गड़बड़ी है। नौकर गेहूं पिसवाने गया है, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, कहीं एक गुलाब से फूल की माला बनेगा, तो एक जो है गड़बड़ है। गुलाब के फूल की माला ले आओ। ऑप्शन सी देखिए, यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, तो यहाँ पे होगा यहाँ सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, इसलिए भी गलत है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है डी हमारा सही है। ऑप्शन डी टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 20, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, हर एक विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, तो यहाँ पे हर एक, और फिर देखिए विद्यार्थियों लगाए, विद्यार्थियों को चाहिए, हर एक खुद में जो है बहुवचन है, तो यहाँ जो है आपको विद्यार्थी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए हर एक के साथ विद्यार्थी लिख दिया, तो एक तो विद्यार्थी चाहिए ही नहीं क्योंकि हर एक बहुवचन हो गया खुद में। अब यहाँ पे गलत क्या है? हर एक, ठीक है, हर एक, सॉरी, यहाँ जो है हर एक के साथ विद्यार्थियों नहीं होगा क्योंकि हर एक खुद में बहुवचन है। ऑप्शन सी में देखिए, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, अनेकों नहीं होगा, अनेक पुस्तकें पढ़े।
ऑप्शन डी देखिए, हर एक विद्यार्थियों, तो यहाँ भी हर एक को चाहिए, विद्यार्थियों लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक के साथ हर एक को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन केवल यहाँ पे हमारा सही है ए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ये बिल्कुल सही है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन सी देखिए, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या गलती है, हमें अशुद्ध वाक्य ढूंढना था। उसके घर के पास मिठाई की, ये एक यहाँ पे आ जाएगा, मिठाई की एक दुकान है। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त कथन असत्य है, ऐसा नहीं है, तो अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी जो है। ए सही था बिल्कुल, बी भी सही था, लेकिन हमें अशुद्ध पता करना है, ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। बी, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, वह बिल्कुल के साथ भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। ऑप्शन सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए, इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल लगाने की जरूरत नहीं, इन दोनों में यही अंतर है, तो इसलिए डी भी गलत हो गया। ए बी डी गलत, ऑप्शन सी जो है सही है, शुद्ध वाक्य, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। दोस्तों अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों बहुत से मैंने वीडियो देखा जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं हिंदी, तो बहुत से अच्छे भी हैं यूट्यूबर जो सही भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सीधा जो है आपको आंसर देखा उन्होंने और आंसर डी सही है, आंसर ये सही है, लेकिन उसको एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 23 में क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो आंसर डी, आंसर देख लिया और आंसर बता दिया कि आंसर डी सही है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, लेकिन गलत क्या है, बाकी जो है क्यों गलत है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ये हमसे क्या है, देखिए ये प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन है, तो बहुवचन है तो यहाँ भूले होना चाहिए, यानी भूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे गलती है क्रिया के हिसाब से। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, सार्वनामिक जो है यहाँ पे त्रुटियाँ हैं, तो इसके बावजूद भी यहाँ हो जाएगा, उसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है गलत है। ऑप्शन बी देखिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, यहाँ भूलें हो जाती हैं। ठीक है, हमसे मतलब एक आदमी, तो हमसे के लिए केवल यहाँ पे क्या लगेगा, भूल होगा, यहाँ हमसे नहीं होगा। इसके बावजूद भी उनसे कर दीजिए, यहाँ पे सार्वनामिक त्रुटि है, उनसे हो जाएगा। इसके बावजूद भी उनसे या उन लोगों से लिख सकते हैं, बहुत भूल हो जाती है, इसलिए बी गलत है। सी में क्या गलती है, देखिए इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, तो सी में जो है वचन संबंधी त्रुटि है। ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, बहुत भूल हो जाती है एक आदमी के लिए, तो यहाँ पे वचन क्या होगा, इसके बावजूद भी हमसे आप लिख सकते हो, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, या मुझे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी में वचन संबंधी त्रुटि है। इसके बावजूद भी हमें हिंदी लिखने में, आप हमें कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं,
तो ये सही हो जाएगा, हमें या मुझे कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ऑप्शन बी देखिए, देश की वर्तमान मौजूदा हालात क्या है, ठीक नहीं है। ठीक है। ऑप्शन सी, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। ऑप्शन डी, तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए, इसमें क्या गलती है, देखिए देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ये अशुद्ध है। यहाँ वर्तमान एवं मौजूदा, तो बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, सुपर प्लस, मतलब बिना मतलब कि यहाँ भी जो है वर्तमान और मौजूदा दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए ये गलत हो गया। दोनों में से अगर कोई एक रहता तो ये सेंटेंस भी सही हो जाता। नेक्स्ट, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुँचता हूँ, ये सही है, और ऑप्शन डी भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर जो है बी टिक कीजिए। नेक्स्ट, एक वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। ठीक है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी, तो निर्दयी नहीं होगा, कई निर्दय शासक हुए। यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ निर्दयी की गलती है, निर्दयी की जगह निर्दय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। एकत्रित, इसके जगह पे जो है देखिए, एकत्रित शब्द का प्रयोग जो है यहाँ अनुचित है, भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य ही लोगों का समूह है, तो यहाँ पर एकत्रित में गड़बड़ी है, ये नहीं होना चाहिए, भीड़ जय जयकार कर रही थी। ठीक है, ऑप्शन ए गलत, बी गलत। गांधी जी चरखा चलाते थे, बिल्कुल सही बात है, सारे सेंटेंस सारे वाक्य सही हैं। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी में क्या गलती है बताइए, एक एक करके छात्र कक्षा से निकल जाए, फिर यहाँ प्रत्येक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। या तो एक एक प्रयोग कीजिए, या तो प्रत्येक, दोनों में से जो है कोई एक कीजिए, दोनों एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, खेत जोतने के पारंपरिक उपादान जो दिया है ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, उपादान की जगह जो है साधन। ठीक है, निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, यहाँ निरपराधी नहीं होगा, इसके जगह जो है क्या हो जाएगा, निरपराध। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा बी। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। तो यहाँ नृत्यांगन के स्थान पर नर्तक होना चाहिए, उनके पति जो है, तो पति के हिसाब से जो है यहाँ पे नृत्यांगन नहीं, ये स्त्री के लिए लगेगा, यहाँ पे जो है आपको नर्तक का प्रयोग करना चाहिए था, तो ये सही होता। तो ऑप्शन जो है सी भी गलत है। हमें शुद्ध पता करना है कौन सा वाक्य है, तो ये बच गया सी। डी जो है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, आंसर डी सही है। अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए दोस्तों, एक वाक्य जो है शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ये सेंटेंस दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखिए, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ठीक है,
तो अवकाश शब्द का जो अनुचित प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अवकाश के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंदी जो है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, छुट्टी नहीं होता है। ये तो सरकारी कर्मचारी थोड़े हैं कि जो है उनका अवकाश है, अरे बाजार है, बाजार के लिए प्रयोग हो रहा है, तो बाजार बंदी होता है, यहाँ पे हो जाएगा बंदी। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन जो है बिता रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या मिस्टेक है, स्त्री का देखिए प्रयोग जो है यहाँ पे निरर्थक है। वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, यह बिता रही है तो स्त्री एक्स्ट्रा यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, मैं सपरिवार सानंदित हूँ, माने मैं पूरे परिवार के साथ काफ़ी खुशी से हूँ। तो यहाँ डी में जो है सानंदित जो दिया है वो गलत है, उसके जगह आनंदित होगा। मैं सपरिवार सानंदित शब्द गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आनंदित, आनंदित जो है ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ केवल जो है ऑप्शन ए सही है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्त आकर्षक, वही चित्ताकर्षक एक साथ हो गया, चित्त आकर्षक होता है। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। आप जाइए पहाड़ी एरिया में, प्रातःकाल जो सूर्योदय होता है पहाड़ों के बीच से, तो आपके मन को जो है मोह लेगा। ठीक है, चित्ताकर्षक, चित्त आकर्षक माने आपके हृदय को आकर्षित कर लेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नीचे ऑप्शन बी, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, सद्भाव का अर्थ ही अच्छा भाव हो गया। ठीक है, तो अच्छा लगाने की क्या जो, सद मतलब अच्छा, अभाव मतलब विचार, आपके अच्छे विचार, अच्छी सोच, तो यहाँ अच्छा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए भी गलत। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो यहाँ देखिए भाग का जो प्रयोग है वो ज़रूरत नहीं है। मेरे वेतन का अधिकांश, अधिकांश मतलब हो गया अधिक हिस्सा, फिर भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वाक्य शुद्ध है। ठीक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन जो है देखिए डी में क्या गड़बड़ी है, यहाँ स्पष्टीकरण जो है स्पष्ट करना, तो फिर करना लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन डी इसलिए गलत हो गया। तो केवल इसमें ऑप्शन जो है ये सही है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। 29 देखिए, प्रश्न संख्या 29, एक वाक्य शुद्ध है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो पदार्पण नहीं, कोई बहुत बढ़िया काम नहीं है। पदार्पण जो है लगाते हैं पॉजिटिव सेंस में, जैसे मंत्री जी का पदार्पण हुआ, पिताजी का पदार्पण हुआ, किसी गुरु जी का पदार्पण हुआ। ठीक है, अब चोरों के लिए पदार्पण का प्रयोग जो है बिल्कुल अनुचित है। यहाँ पे चोरों का जो है प्रवेश करते ही, चोरों के घुसते ही, ठीक है, तो पदार्पण गलत है, तो सेंटेंस यानी वाक्य ये अशुद्ध हो जाएगा। बी देखिए, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम बहुत जरूरी है। कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था, कच्छ में असंख्य जन समूह उपस्थित था। यहाँ पे असंख्य मत लगाइए, कच्छ में जन समूह उपस्थित था, असंख्य लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जन समूह मतलब जो भीड़ है, असंख्य लोग हैं, ऑलरेडी इसी मीनिंग में हो जाएगा जन समूह से ही।
रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। ठीक है, सुंदर कृति है। सुंदरतम का अर्थ ही जो है सबसे सुंदर होता है। तो फिर यहाँ देखिए, सबसे यहाँ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुंदरतम मतलब सबसे सुंदर। तो रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है। या तो आप सुंदरतम लगाइए, तो सबसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये गलत हो गया, इस वजह से ऑप्शन केवल बी सही है। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, बिल्कुल सही है सेंटेंस। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। आपको पता करना है अशुद्ध वाक्य। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो यहाँ पे क्या गलत है? तो छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होगा, बल्कि अर्पित होगा, जो ऑलरेडी देखिए ये सही है, इसलिए ये गलत हो गया है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा अशुद्ध है ये पूछा था। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। यहाँ तूफान में जो दिया है छोटाओं की मात्रा, जो कि बड़ाओं का होगा, इसलिए ए गलत। दूसरा आदमी कौन था, बिल्कुल सही है। कौन के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इमारतें, यहाँ पे डॉट होगा, यहाँ पे इमारतें, एक इमारत नहीं इमारतें, तो डी गलत हो गया। आपको बताना था कौन से वाक्य अशुद्ध हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और डी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ शोक शब्द पत्र के लिए प्रयोग करना सही नहीं है। नेक्स्ट, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर जो है शोक, दुख और क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में उचित नहीं होता है। तो ए बी सी तीनों गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, तो पत्रों का जो है ये सही है। जहाँ जहाँ देखिए पत्र था, पत्र के साथ जो है शोक, दुख, क्षोभ नहीं आएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही है। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। करना है कौन सा वाक्य है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो यहाँ गलती क्या है कि जो एक लिखा है ये कहाँ पे होगा, मेरे घर के पास हलवाई की, यहाँ पे आएगा एक दुकान, एक दुकान है, तो पहला गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। हलवाई की एक दुकान स्थित है, सेम चीज़, हलवाई की एक दुकान यहाँ पे आ जाएगा, स्थित है। ऑप्शन सी, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, तो एक लगाने की आवश्यकता नहीं, मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, सी भी। ऑप्शन डी देखिए, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 यानी 34 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ठीक है, तो अनेक नाम होगा, श्री कृष्ण के अनेकों नहीं अनेक नाम है। अनेकों जो है शब्द गलत है, यहाँ पे अनेक हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, गिरधर, गोपाल, नंदलाल, बहुत पर्यायवाची शब्द हैं।
भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख है, अनेकों नहीं अनेक नाम का उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। अनेक खुद ही बहुवचन होता है, अनेकों लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ भी जो है अनेक हो जाएगा। ऑप्शन सी, श्री कृष्ण के अनेकों नामों से पुकारा जाता है। जहाँ जहाँ अनेकों दिया है, अनेक खुद बहुवचन होता है, तो यहाँ भी अनेक ही होगा। श्री कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता है। नीचे श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 35 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे। भौरे के साथ भिनभिनाना त्रुटिपूर्ण है। भिनभिनाना का प्रयोग जो है मक्खी भिनभिनाती है, मधुमक्खी भिनभिनाती है, भौरे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सही है। देखिए भौरे के साथ क्या लगेगा, गुंजार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं, गुंजारते हैं, ये गलत हो गया। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये होता सही होता। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं, देखिए भौरे के साथ फिर भिनभिनाना प्रयोग हो गया, डी भी गलत हो गया। केवल और केवल, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, ऑप्शन ए टिक कीजिए, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी देखिए, उसकी शंका समाप्त हो गई है। शंका समाप्त नहीं होती, शंका का जो है निवारण होगा तभी शंका समाप्त होगा, तो ये बी जो वाक्य दिया गया है गलत है। सी देखिए, उसकी शंका का समाधान हो गया है। हाँ, शंका का समाधान होना, निवारण होना एक ही बात है, इसलिए सी सही है। ये गलत है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। देखिए ऐसे ही वर्ड जो है पढ़ने से ही पता चल रहा है कि उन्हें अब कोई शंका का समस्या नहीं है। इस टाइप का होता तो ये सही होता, केवल और केवल ए और सी सही है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, देखिए ऑप्शन सी सही है इसमें। केवल, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। संयुक्त का मतलब कि दो वाक्यों को जोड़ना, तो और के द्वारा, तथा के द्वारा, एवं के द्वारा जोड़ा जाता है। पहले में देखिए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, इसमें कहाँ कोई चीज़ जोड़ा जा रहा है, कोई दो वाक्य यहाँ नहीं जुड़ रहे हैं, एक ही काम हो रहा है, एक ही कर्ता भी है। बी देखिए, मुझे परीक्षा देनी है, फिर कामा लग गया, अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये दोनों वाक्य जुड़ नहीं रहे। यहाँ एक कार्य पूरा हुआ, मुझे परीक्षा देनी है, फिर कामा मतलब अर्धविराम, रुक जाना, अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो ए और बी गलत हो गया आपका। केवल सी सही है, क्योंकि और के द्वारा दो चीज़ें जुड़ी हैं, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। मैं वाराणसी जा रहा हूँ, फिर कमा लग गया क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो ये भी संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अभी देखिए, ऑप्शन ए, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। केंद्र रहा है नहीं, केंद्र रही है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये रहा गलत है, यहाँ पे हो जाएगा रही, इसलिए ये गलत है। तो अशुद्ध पता करना था, ठीक है। आगे देखते हैं, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, तो बिल्कुल सही है सेंटेंस। ऑप्शन सी, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, बिल्कुल सही है ये भी वाक्य। डी, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, बिल्कुल सही है। गोरिल्ला वार में, छापा मार युद्ध में काफ़ी जो है निपुण थे छत्रपति शिवाजी महाराज, तो यहाँ केवल
वाक्य जो अशुद्ध है वो हमें बताना था। ऑप्शन ए सही है। चलिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। ऑप्शन बी, वे सब दोषों से हीन हैं। ऑप्शन सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ऑप्शन डी, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो ऑप्शन सी देखिए, वे सब, पहला दिया वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। सब प्रकार के, वे सब प्रकार के नहीं, सभी दोषों से रहता तो सही रहता, इसलिए जो है ये तो सही नहीं है, गलत। वे सब दोषों से हीन हैं। ऑप्शन भी दिया है, वे सब दोषों से हीन हैं, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। वे सभी दोषों से हीन हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सी, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी, वे सभी ही दोषों से मुक्त है। सभी ही नहीं होगा, सभी दोषों से मुक्त रहता तो हो जाता, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। आंसर सी टिक कीजिए, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बिल्कुल जो है सही है सेंटेंस ये। आगे देखते हैं, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा था। ठीक है, तो ये जो है दूध से भरा हुआ होगा, ठसाठस यहाँ प्रयोग नहीं होगा। कोई ठसाठस जो है, कोई दूध सॉलिड चीज़ नहीं है कि आप उसको ठूस ठूस के भर देंगे, इसलिए ठसाठस जो है लिक्विड के साथ, दूध के साथ, इसके साथ जो है नहीं होगा। ऑप्शन सी, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। इस वाक्य में केवल एवं मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। देखिए, केवल और मात्र, कोई एक प्रयोग होगा। ऑप्शन सी देखिए, प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो जब केवल लग गया तो मात्र लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा, इसलिए जो है सी भी गलत हो जाएगा। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। जो है आतंकवाद के ऊपर नहीं, आतंकवाद पर जो है, यहाँ जो है जो ऊपर लिखा है ये गलत है, ऊपर नहीं होगा, केवल पर होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन केवल इसमें जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है, ये होना चाहिए। देने यहाँ पे गलत है, हमें यही देखना था कौन सा जो है अशुद्ध है। चलिए और भी वाक्य देखते हैं। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, तो बिल्कुल सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये भी सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, तो ये तीनों सेंटेंस जो है सही है। हमें ये बताना था कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा। मैं सारी रात भर जागता रहा। बी, मैं पूरी रात भर जागता रहा। ठीक है, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। सी देखिए, मैं सारी रात जागता रहा। डी, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो यहाँ पर केवल दोस्तों एक सही है, ऑप्शन सी, कि मैं सारी रात जागता रहा। अरे मैं पूरी रात, भाई मैं रात में जागता रहा, ये रहता तो सही हो जाता, यहाँ पूरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित करना है आपको। उसके प्राण निकल गए, ठीक है, सेंटेंस सही है। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, इसमें क्या गलती है? प्राण शब्द हो गया,
लोग हो गया, दर्शन, अक्षत इत्यादि जो शब्द हैं उसका प्रयोग बहुवचन की भांति होता है। यहाँ पर लिखा है प्राण उसका खत्म हो गया, उसका प्राण खत्म हो गया, इसलिए ये गलत है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके जो प्राण है यहाँ पे उसका नहीं होगा, उसके होगा तब सही होता। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो सी भी गलत, डी भी गलत। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए, ये होता सही होता। तो ऑप्शन केवल ए सही है। 44 उसने मिष्ठान खरीदा, ये बिल्कुल सही है। उसने जो है मिष्ठान खरीदा, तो ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। भोजन बहुत गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं, ये जो है ठा हो जाएगा, गरिष्ठ, तब सही हो जाएगा, इसलिए बी गलत। पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट दी गई, ठीक है। तो पंत जी को षष्ठी पूर्ति, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा, ऑप्शन सी देखिए, पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूप अंबरा कृति भेंट में दी गई, तो यहाँ पे क्या गलती है बताइए। ऑप्शन सी में दोस्तों कृति भेंट में दिया गया होगा, इसलिए ऑप्शन सी गलत है। आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान यहाँ पे जो है गलत लिखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर्धान ऐसे लिखा जाएगा, अ न त और फिर ऐसे धा, यहाँ पे अंतर्धान जो है, ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत, सी भी गलत, केवल ए सही है 44 का। दोस्तों हिंदी देख लीजिए, इतना आसान नहीं है, इसलिए जो वाक्य शुद्धि है इसको बहुत ध्यान से एकाग्र होकर के पढ़िएगा प्रश्न को। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, बिल्कुल सही है। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने बाजार नहीं जाना है गलत है, पढ़ने से ही लग रहा है। उसे बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, हम तो आपको बता दिए थे, हमने आपको बता दिया था, ठीक है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, यहाँ ऊपर नहीं होगा पर होगा, ऊपर मतलब ऊपर थोड़े। ऑप्शन केवल ए सही है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए विद्या श्रेष्ठ धन होती है, तो विद्या जो है श्रेष्ठ धन होता है, होती के जगह पर क्या होगा, ये जो होती लिखा है इसी की जगह होता, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, इसलिए गलत हो गया पहला। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखिए, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, माना जाता है, विद्या श्रेष्ठ धन माना जाता है, तो जाति के जगह पर जाता, ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, विद्या श्रेष्ठ धन, ये गलत दिया है, सेंटेंस ही गलत है, भाई विद्या जो है श्रेष्ठ धन होता ही है, तो ये डी भी गलत हो गया, ऑप्शन केवल बी सही है। प्रश्न संख्या 47 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, देखिए ये आएगा वर्तनी शुद्धि में भी, आपको जो है शब्द अशुद्ध दिया रहेगा उसको शुद्ध लिखना रहेगा, अहिल्या की जगह क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे होगा, ये अशुद्ध वाला है और ये है करेक्ट शुद्ध। राजीव निरपराधी है, तो निरपराधी नहीं, राजीव निरपराध है, ठीक है, यहाँ पे जो है काट दीजिए, निरपराध हो जाएगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए,
अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद जो है शब्द जो है यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, संवाद जो लिखा है देखिए ऐसे नहीं संवाद लिखते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए केवल सही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ऑप्शन डी टिक कीजिए। प्रश्न संख्या 48 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। यहाँ ताजे गन्ने का नहीं, यहाँ गन्ने का ताज़ा होगा तो इसलिए ये गलत है सेंटेंस। ऑप्शन सी, ताज़ा गन्ने का रस, गन्ने का ताज़ा रस ये होगा। ताजी गन्ने की रस, गन्ने की ताज़ी रस यहाँ बिकती है, ये होगा। तो ये जो है तीनों ही गलत है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। प्रश्न संख्या 49 देखिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, होश उड़ा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, तो ये शुद्ध नहीं है, इसी का हमें शुद्ध रूप ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। अब हिंदी में जो है दर्शन, समाचार, दाग, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी में, ठीक है, जो कि हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होंगे, जैसे दर्शन हो गया, समाचार हो गया, होश, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में। इसलिए जो है यहाँ पर उड़ गया की जगह उड़ गए होगा। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, इसका मीनिंग ये होगा नहीं। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, बिल्कुल गलत है। तो केवल यहाँ पर केवल डी सही है, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। प्रश्न संख्या दोस्तों 50, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं होगा, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। संपूर्ण देश भर में, तो देश भर में है तो फिर संपूर्ण लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देश भर में निराशा छा गई, केवल इतना रहता तो सही होता, लेकिन संपूर्ण दिया है, गलत हो जाएगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ सलाह की, यहाँ पर क्या होगा, भाई ने भाई को सलाह दिया, के नहीं होगा को, भाई ने भाई को सलाह दिया, इसलिए ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी देखिए, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, तो बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों अभी हमने घटना चक्र पुनरावलोकन के 50 क्वेश्चन देखे। इसके अलावे आदित्य जो है पब्लिकेशन के भी हमने देखे। शुद्ध और अशुद्ध जो है रिमेनिंग जो है जो बचे हुए हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वो हम जो है अगले वीडियो में ले करके आएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।